अंदर हिसाब और किताब का खलखला होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और सूरज की तपश होगी। मेरा रब फरमाएगा खड़े हो जाओ, मेरी रिजा के लिए प्यार करने वाले, मेरी वजह से बुग़्ज़ करने वाले, मेरी वजह से सफर करने वाले, मेरी मोहब्बत के लिए खिदमत करने वाले, या अल्लाह खड़े हो गए, हुक्म हो। अल्लाह फरमाएगा आज जिस जिससे प्यार करते थे जिधर जिधर वो जाएगा उधर उधर तुम जाओ। अच्छा तुसी ते होयो ना बाबा जी दी हदूद विच साडे नाल ले, ये जेड़े जंगलां च बैठो तुसी जंगला ले हो के मतलब अल्लाह दे बंदे और रस्ते आयो ते थल्ले आओ ना महफिल विच। ये ते इस तरह होया, मैं हुण मिसाल नहीं देन लगा, खफोस हो सारे। ये ते गल होई ना वो जो हुजूर के सहाबा होते थे वो नके ते नहीं बेंदे है। नहीं गल में हदीस समझ आ गई है तुम ते जेड़े उत्ते माशाअल्लाह चीड़े बूटे बैठो तले आओ मेरा मेरी जान ए के जेड़े पहले चुआ बिदत पगड़ी ना ए तरले जेड़े 4-5 हो तुसों देख के और 17वीं होते गए तले आओ माशाअल्लाह तले आओ शाबाश बिस्मिल्लाह उठो उठो ए ना तले काम करो ना वो है कि जुल का बेंदा तो कुछ सारे ये साहब हुन तुसी उठ के आए हो पिछले जेड़े आसन ना सवाब ही तुसा मिल पता लगा ना यार कि तुसी बाबा जी दी महफिल च आए हो। और इसीलिए कि मेरे दोस्तों मेरे नबी का फरमान है इन्ना लिल्लाहि मलाइका, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ ऐसे खुसूसी फरिश्ते हैं सय्याहून फिल अर्द जो हर वक्त जमीन में चक्कर लगाते रहते हैं, जमीन में घूमते रहते हैं। और जब कभी उन्हें इस किस्म की महफिल मिलती है कि जहां अल्लाह नबी का जिक्र हो रहा होता है वो उस महफिल जिक्र में बैठ जाते हैं। जब लौट कर आसमानों पे जाते हैं, ध्यान मेरी तरफ रखना है, लौट कर आसमानों पे जब जाते हैं उनके जिस्मों से खुसूसी खुशबुएं महक रही होती हैं। दीगर फरिश्ते उनसे पूछते हैं अरे तुम खुशबू कहां से लेके आए, ऐसी खुशबू हमें भी जरूरत है। वो कहते हैं अरे हम फुलां जगह पर फुलां बस्ती से गुजरे, वहां कुछ लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, नबी पाक पर दुरूद पढ़ रहे थे, हम भी वहीं पे बैठ गए। ये वहां की उस बज़्म जिक्र की खुशबू हमारे साथ महक रही है। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे ना, अल्लाह अकबर। मेरे नबी की हदीस है जो उधर वाले फरिश्ते वो कहते हैं अच्छा चलो हमें भी वहां बज़्म में ले जाओ। वो कहते हैं कि यार अब तो वो महफिल खत्म हो गई है। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम उस जगह से वो आते हैं जहां अल्लाह वाले बैठ के जिक्र इलाही कर रहे थे। फरिश्ते तो उस जगह हैं जहां अल्लाह और नबी का जिक्र हो रहा हो और हम दूर भागे उस जगह से। इसलिए याद रखो जहां अल्लाह और उसके प्यारों का जिक्र होता है, नबियों वलियों का जिक्र होता है, वह अनवार इलाहिया का नुज़ूल होता है, वह अल्लाह की रहमत बरसती है। और आपको पता है कि रब की रहमत का एक छींटा दिल का कुफ्ल और ताला खोलने के लिए काफी होता है। मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन ने फरमाया खयारुकुम ला यश्का जलीसुहुम, और तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं, अल्लाह वाले हैं जिनकी शान ये है उनके करीब से भी जो गुजर जाए वो भी सआदत वाला हो जाता है। ला यश्का भी ला यश्का जलीसुहुम, अल्लाह अकबर। और जो उनके दामने कर्म के कुर्बत में बैठ जाए बदबख्ती उससे भी दूर हो जाती है। क्या मतलब होता है अल्लाह वालों के महफिलों में आना, बुजुर्गों की उर्स की तकरीब में आना? यही मकसद होता है कि जहां बहुत सारे लोग बैठ के अल्लाह और उसके रसूल और रसूल के प्यारों का जिक्र सुना रहे होते हैं, वहां रहमत इलाहिया का नुज़ूल होता है और वहां सआदत मंदी आती है। क्या पता है आपको, ये जो बच्चों को आप लेकर आए हो, खुदा की कसम अगर तुम शैतानी महफिलों में इनको लेके जाओगे, इनके दिलों के ऊपर वो नहूसत की वो तारीक किस्म की वबाएं इनके दिलों पे उतरेंगी। और जब अहलुल्लाह की महफिल में लेके आओगे, इनके पहले ही प्यारे प्यारे दिल है, इनके दिल और नूर की अनवार से मुनव्वर हो जाएंगे।
तो फिर इसलिए आज की इस महफिल में हमने, उर्स की महफिल है, जरा बात लंबी हो गई, तो ये कोई नया काम नहीं है उर्स करना अल्लाह वालों का, पर याद रखना उर्स मुनकरों का नहीं होता, उर्स वलियों का होता है। मेहरबानी करें, उर्स किसका होता है? अल्लाह वालों का होता है। मुनकरों का, मुनकरों की कब्रों पे फटकार पड़ती है, हाय हाय, सदियां बीत जाती हैं, अल्लाह इनकी कब्रों को भी जिंदा कर देता है। ये कब्र जिंदा नहीं है, यहां जंगल में ये देखिए मंगल बना हुआ। मियां साहब फरमांदे ने जिन्ना इश्क नमाजा पढ़िया ओ कदी ना मरदे, ओ कदी ना मरदे, ओ शक हो गई ते वेख लिया के ओ घबराते दीवे बलदे। बाज लोग समझते हैं कि इस तो मुराद है कि वलियां दियां कब्रां ते दिए बालने चाहिए, ए मुराद नहीं। मेरे दोस्तों, यहां भी इशारा एक हदीस की तरफ। मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सरवर कोनो मकान ने फरमाया कि जिस वक्त जमीन के ऊपर किसी घर के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा हो, वो घर आसमान वालों को यूं नजर आता है जैसे जमीन वालों को सितारे नजर आते हैं। क्या मतलब है? आसमान वालों को जहां कुरान पढ़ा जा रहा होता है वो दीवा बत्ता नजर आता है। ओए यार, समझ आई कि नहीं आई? तो आलुल्लाह की ये शान है कि वो फोत हो जाएं, मर जाएं, सदियां बीत जाएं, वो दाता सरकार को विसाल किए हुए 1000 साल से ज्यादा अरसा गुजरा। कई बुजुर्ग हैं जिनको 100 200 साल गुजर गए, आज भी वहां जाओ कोई ना कोई कुरान खोल के बैठा होगा, कोई यासीन पढ़ रहा होगा। और याद रखो, हम अहलुल्लाह के मज़ारात पर कुरान पढ़ने को जायज समझते हैं, जिक्र इलाही को जायज समझते हैं, वहां कुर्बत में मुराकबा को जायज समझते हैं। हम हल्लड़बाजी कंजर खाने को जायज नहीं समझते हैं। वहां शराब नोशी, सिगरेट नोशी, वहां मुनशियात का इस्तेमाल ये जायज नहीं समझते हैं। उसकी वजह यह है कि अहलुल्लाह ये अल्लाह के प्यारे हैं, औलिया ये रब के प्यारे हैं। माशाअल्लाह असीं हज़ारे दे लोग ते मां तुसीं दसो हुण तां फिर माशाअल्लाह इस काले शैतान सुने जिहड़ा तुसीं हत्थां च आया ना, इस कौम काफी हद तक बगैरत कर छुड़ी है। जिहड़ा मन्ने ना मन्ने वो अलग गल है, लेकिन एको वेला हुंदा है कि जरा जी किसे कुड़ी दे सिरे तो दुपट्टा लेता हुंदा है तो बाबा 1100 गालियां कढना है। क्यों बुजुर्गो दसो, ओ कुड़ियो तुसां के पढ़ाया होया? ते अजकल आस्ता 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 साडियां वो गैरतां जिहड़ियां हैं ना वो मर गईयां ने, मरदियां जा रही ने। ये जिहड़े नवे नवे बच्चे ने ये रोज कदे टिकटॉक उत्ते वीडियो दिखी, कदे वो यूट्यूब उत्ते दिखी, कदे फेसबुक उत्ते दिखी, तरह तरह दी शैतानियां ते खबासतां इन्हां दे दिलां दे अंदरों बुजुर्गां दीयां इज्जतां खत्म हो रही ने। और याद रखो, हम वो लोग हैं हजारे वाले, आप भी हो माशाल्लाह, मैं भी इसी तरह के एक माहौल से मेरा भी आबाई ताल्लुक है। वो गल सुनो, पहले पहले जिस टाइम जीपां चलियां ग्रामां तो ये ड्राइवर ला के जीपां में टैपां जुलने तो ग्रां दे लोग क्या आखने, ओए गल सुन, महल्ले में लंघिया कर तो टैप ला के ना लंघिया कर। बोलो एक मैं नवी गल दसी है तुस नहीं, जेडे बुढ़े बुढ़े हो या जेडे मेरी उमरी हो तुसां आस्ते नवी गल, चलो शायद बच्चियां ना पता होवा, तो जिन्हें तुसां आस्ते गल पुरानी नहीं, नवी गल नहीं पुरानी है, तो फिर तुसीं ते तस्दीक करो ना, ऐसी गल। ते अगली गल ये कि अगर किसी जने के बूहे ते या उसते जमीन जाके कोई जना शराब पीवे या कोई चरसू या सिगरेट पीवे तो लोग आखिरी हद तक चले जाते सन, कहते सन यार मेरे बूहे ते आके, मेरी गली में आके इस जने शराब पीती क्यों है? मैं और तू तो गवारा नहीं करते,
कि मेरे और तेरे घर के पास कोई बाजा बजे, कोई गाना लगे, कोई शराब पी जाए, कोई चरस का सूटा लगाया जाए, रब कैसे गवारा करेगा कि उसके वली के आस्थाने के करीब मुनशियात का इस्तेमाल, वहां शैतान को राजी किया जाए। इसलिए वली अल्लाह के मज़ारात के करीब कुरान अच्छा लगता है, वहां नबी की नातें अच्छी लगती हैं, वहां दीन की बातें अच्छी लगती हैं, वहां मौला अली की मनकबतें अच्छी लगती हैं, वहां अल्लाह के प्यारों की बातें अच्छी लगती हैं। और जाहिर है जहां कुरान पढ़ा जा रहा हो तो वहां दीवा, आसमान वालों को दीवा नजर आता है ना। हाँ, तो इसलिए मियां साहब कहते हैं शक हो बीते वेख ले आके, मैं जरा फिर पढ़ लेना, जिन्ना इश्क नमाजा पढ़िया दे शक होवी ते वेख ले आके खबराते दीवे बल दे। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह वालों की ये अच्छी शान का तकाजा ये है कि उनके मरने के बाद भी उनका वो जो लगाया हुआ दीन का पौधा है वो हरा भरा रहता है। वो खुद दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनका जो कुरान से, रहमान से, हबीबे रहमान से रिश्ता होता है वो सदा बहार रहता है। वो खुद चले जाते हैं, खुद मौजूद नहीं होते, लेकिन मेहमान फिर भी लंगर खाते रहते हैं। मैं घर ना हो, मेरा मेहमान भूखा जाएगा, तुसी घर ना हो, मेहमान भूखा जाएगा। अल्लाह ताला वलियों को पहला प्रोटोकॉल तो ये देता है ना, वो कहता है तूने जिंदगी मेरे लिए गुजारी, अब मेहमान तेरा आएगा, उसे प्रोटोकॉल हम दिलवाएंगे। मुझे वो सच्चे वली का आस्थाना बताओ जहां जाकर वापस आने वाला कहे मैं भूखा मुड़िया। भाई बोलो ना जरा। और बिलखुसूस सैयदों का आस्थाना हो। सैयद कल्बी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल्बी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। बात समझ आई है? कल भी कायनात आले नबी के टुकड़ों पे पलती थी, आज भी दुनिया, और बोलो भाई ऊंचियां बोलो, आले नबी के टुकड़ों पे पलती है। उर्स अल्लाह के वली का, और वली सैयद है और पोता है गौस पाक का, गौसे आजम की औलाद से गीलानी सैयद है। तो इसलिए मेरा दिल करता है कि मुझे वैसे कहा भी गया है कि हक भी पहुंचता है कि यार आज हम आले मोहम्मद की शान बयान करें और अकीदे आले सुन्नत आपा बाप के सामने पेश किया जाए। चूंकि दो चीजें जरूरी होती हैं, एक अच्छा अकीदा और दूसरा अच्छा अमल। अमल की कोताही हो वो माफ हो सकती है, लेकिन अकीदे की कोताही कभी माफ नहीं हो सकती। इसलिए सूफियाए किराम, उलमाए अज़ाम, उलमाए आले सुन्नत का ये हमेशा से मिशन रहा है कि वो अमल की बात भी जरूर करते हैं, लेकिन अकीदे के बाद वो अमल की दावत जरूर देते हैं, लेकिन अकीदे की इस्लाह के बाद। लिहाजा मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद, कुरान रशीद की एक छोटी सी सूरत पढ़ी है, और इस सूरत में लफ्जों में यह सूरत सबसे छोटी है कुरान की, लेकिन मानो में यह सूरत सबसे बड़ी है। मेहरबानी फरमाएं, यार जाग के बैठे। इस सूरे कौसर में मेरे नबी की शान भी है और मेरे नबी की आले बैत की शान भी है। और वो मैं पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर का कलाम पढ़ रहा था कि अल्लाह आले बैते पैगंबर के साथ है, इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है, जो शख्स नूरे दीदे हैदर के साथ है, रोजे जज़ा व शाफ़े महशर के साथ है। आले नबी को
जाते नबी से जुदा न जान। ये ना कहो कि आले नबी का क्या ताल्लुक है रसूलुल्लाह से। आले नबी को जाते नबी से जुदा न जान। हर मौज का वजूद समुंदर के साथ है। ये जो मौजें आती हैं ना, उसको कहते मौज है, और होता वो समुंदर ही है। उसे कहते मौज है, होता वो समुंदर का हिस्सा ही है। होती वो मौज है, कहते उसे मौज है, लेकिन है वो समुंदर ही की वजह से। समुंदर ना हो तो मौज कहां से आए। इसी तरह हुजूर ना हो तो आल कहां से हो। लेकिन याद रख, जैसे आल है, जैसे मौज समुंदर, समुंदर मौज, वैसे नबी आल, आल नबी। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए तो फिर कहने वाला कहता है कि आले नबी को साथ नबी से जुदा न जान। हर मौज का वजूद समुंदर के साथ है। हर मौज का वजूद समुंदर के साथ है। और आले नबी के दर्द से मैं भी जुदा नहीं। आले नबी के दर्द से मैं भी जुदा नहीं। मेरा नसीब उनके मुकद्दर के साथ है। सुभान अल्लाह। ये जेड़े अजम पे मनसूबा बढ़ाते हो कि यार ना कितनी देरी बाद अस मौलवी साहब की तकरीर सुभान अल्लाह करना, मुक जासी फिर सुभान अल्लाह कर सो यार। करोने असा तो वैसे भी जनाब अगले आने वाले महीने च मुंह बंद कर छोड़ना। असा वैसे ही मुंह आके जनाब नकाब ला करना। इस को कम अज कम यार अल्लाह के नबी का नाम तो चुके लो यार। अल्लाह का जिक्र तो बुलंद आवाज नाल करो। सुभान अल्लाह की आवाज आए आए। लाखों शकी उधर है, इधर एक हुसैन है। लाखों शकी उधर है, इधर एक हुसैन है। कांटों की नोक झोंक गुलेतर के साथ है। कांटों की नोक झोंक गुलेतर के साथ है। बेचू यजीदियत पे न क्यों लानत ए नसीर। बेचू यजीदियत पे न क्यों लानत ए नसीर। ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है। मेरा नबी अल्लाह का महबूब, मेरा नबी कुल कायनात के इंसानों से सबसे बड़ा इंसान। मेरा नबी नूर भी है, मेरा नबी बशर भी है। लेकिन नूर है तो सब नूरों से बड़ा नूर, और बशर है तो सब बशर से बड़ा बशर। बल्कि मुझे कहने दो, मेरा नबी नूर है तो सिर्फ नूर नहीं बल्कि मेरा नबी मुनीर है। यार मैंने वक्त भी और मौसम भी खराब है और मैंने एक महदूद वक्त में तकरीर करनी है, तो मैं चाहूंगा कि बस इसी ज़ौक़ में मैंने जितनी बातें करनी है वो कह दूंगा। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। मेरा नबी नूर भी है, बशर भी है, लेकिन मेरा नबी सिर्फ नूर नहीं, मेरा नबी मुनीर है। और मेरा नबी सिर्फ बशर नहीं, वो अफजलुल बशर गए। मेरा नबी सिर्फ बशर नहीं, वो कामिल बशर गए। मेरा नबी सिर्फ बशर नहीं, वो नूरी बशर है। मेरा नबी सिर्फ बशर नहीं, वो अर्शी बशर है। यार सुभान अल्लाह की आवाज क्यों आता रही यार। मेरा नबी सिर्फ नूर नहीं, वो मुनीर है। मतलब क्या है? बाकी नूर तो कई है, ये सूरज भी नूर है, ये चांद भी नूर है, ये सितारे भी नूर है, ये फरिश्ते भी नूर है, ये इल्म भी नूर है।
लेकिन मेरा नबी मुनीर है। मतलब क्या कि मुनीर वो होता है जो खुद भी नूर हो, जो उससे लग जाए वो भी नूर हो जाए। इसलिए मेरा नबी नूर है और मुनीर है। मेरा नबी नूर भी है, मुनीर भी है। जब तक चादर जिस्म से अलग है वो चादर है, लेकिन जब वो जिस्म पर आती है वो नूर है। मेहरबानी करें ना यार, मेहरबानी करें ना भाई। बहुत आम जुमला दूंगा और अगर आपने गड़बड़ की बाजोक न रहे तो इंज दसिया जी तुसी उर्दरे हो के आते हो नो जनाब एवें जनाब तंग बैठे हो तो मैं भी फिर चुप करके तकरीर मुकाई छोड़नी है। मैं पहले दस तो जे मन जोक आया तो फिर अगे आज सुनो, तुसी नुक्ते सुनो, मैं इंशाल्लाह अर्ज करांगा। मेरा नबी नूर है, चादर अलग है तो वो चादर है, जब जिस्म पे आ गई वो नूर है। कपड़ा 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 जब तक अलग है वो कपड़ा है, वो काटन है, वो ऊनी कपड़ा है, लेकिन जब वो कपड़ा जिस्म पे आ गया वो नूर है। तवज्जो, नालेन जूते जब तक अलग हैं वो नालेन हैं, जब कदमों से लग गए वो नूर है। अंगूठी चांदी की है, अकीक बीच में जड़ा है, पत्थर बीच में जड़ा है, अलग है। सुनियारे के पास है चांदी है, उंगली पे आ गई नूर है। मेरा चैलेंज है, उसकी वजह यह है कि अगर ये चीजें नूर न बन जाती हुजूर के जिस्म से लग के तो फिर इनका कभी साया तो होता। तवज्जो है कि नहीं? और आप दुनिया के किसी भी बंदे से पूछो कि बताओ हुजूर अर्श पे गए थे कि नहीं, वो कहेंगे जी गए थे। अच्छा ये बताओ वहां नूर जा सकता था फरिश्तों वगैरह का? कहा नहीं, वो तो जिब्रील तो लाखों मील दूर ही हाथ खड़े कर बैठे थे। अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजद परम, हुजूर ने फरमाया चल जिब्रील मेरे साथ, हुजूर मैं आगे बढ़ूंगा था तो मैं जल जाऊंगा। जरूरी नहीं होता है कि इश्क के अंदर जो मंजिल किसी बशर को मिली हो वो फरिश्ते को भी मिली हो। और अगला जुमला बोलूंगा तो शायद किसी की तबीयत पे कुछ और मसला हो, लेकिन मसला कोई नहीं है, मैं दलील से साबित करूंगा। अल्लाह ताला ने जब कायनात बनाई, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने एक अमानत फरिश्तों को देना चाहिए। हमने कहा फरिश्तों हमारी अमानत उठाओ, तो फाबायन इनकार कर बैठे, नहीं मालिक नहीं, हम तेरी अमानत नहीं उठा सकते बोझ। फहमल अल इंसान, कुरान कहता है फहमल अल इंसान, बस इंसान ने देर नहीं लगाई। फहमल अल इंसान, फौरन उसको इंसान ने उठाया। हजरत इमाम मज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर मज़री में लिखते हैं वो क्या चीज थी जो फरिश्ते नहीं उठा सके और इंसान ने उठाई। वो फरमाते हुआ नूरुल इबादत व नारुल इश्क, वो इबादत का नूर था और इश्क की आग थी। मेहरबानी करना है, मेहरबानी करना है। इबादत का नूर फरिश्तों ने देखा, लब्बैक मौला हम उठा लेंगे। फरमाया ये आग भी है इश्क वाली, हाथ खड़े कर दिए। फरमाया ना, गोया कह रहे हो मालिक ये हिस्सा इब्राहिम का है। नहीं यार, नहीं यार, नहीं, मजा नहीं आया। ये हिस्सा इब्राहिम का है, आग में जल के भी इनकार नहीं करता। ये हिस्सा इस्माइल का है, छुरी हलक पे है, इनकार नहीं है। ये हिस्सा जकरिया का है, जिस मारे से कट रहा है, इनकार नहीं है। ये हिस्सा आमना के लाल का है और ये हिस्सा शहीद करबला का है। वो कैसे कि आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। ये कैसे आगाज, कैसे इसका मतलब कैसे? वो तो हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। चलें ये मैं पढ़ लेता हूं, इसका मतलब जरा ढूंढे। आले
नबी का काम था, आले नबी कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर, आया न होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। तो इश्क वाला शेर बताओ ना मुझे, देना अल्लाह के अल्लाह बंदे कॉल ही रखे हो यही। आया न होगा इस तरह रंगो शबाब। हाय हाय हाय, सुनिए सुनिए। इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आले नबी ने लिख दिया, प्यार से, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब। जिब्रील, क्या बात हो रही थी, मैं देखता हूं आप कहां पहुंचे। मैं ये जुमला कह रहा था, जरूरी नहीं है इश्क में जिस रुतबे पे बशर पहुंचाओ, फरिश्ता भी उस इश्क के मंजिल पे पहुंचाओ। क्योंकि फरिश्तों ने तो माजरत कर ली थी, मालिक इबादत का नूर ले लेंगे, इश्क की आग नहीं ले सकते। आपको पता है कि फिर बशर फरिश्तों से आगे क्यों बढ़ गया? ये इश्क की आग थी, ये इश्क वाली परवास थी जो बशर को कहीं आगे ले गई। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने ये वाकया वापस आके सुनाया। फरमाया जिब्रील ने सिदरा पे, मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, तो जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर मैं एक जर्रा बराबर भी आगे बढ़ा, लो दनाओ तो अनमिलतन ला रख, तो अगर मैं पूरे के बराबर भी आगे बढ़ा तो मैं जल जाऊंगा जलाले इलाही से। जनाबे हजरत अबू बकर ये सुन रहे थे, वक्त में गिर पड़े, वज्र में गिर पड़े अबू बकर सिद्दीक। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर क्या हो गया? अर्ज की काश जिब्रील उधर अबू बकर होता। ए अबू बकर तू क्या करता? अर्ज की हुजूर में भी साथ हो जाता। अबू बकर तेरी जुर्रत कैसे कि तू आगे बढ़ता? अर्ज की हुजूर अभी खुद तो आप कह रहे थे कि आपने जिब्रील से कहा था आ मेरे साथ, वो खुद जाना और होता है ले जाना। ये सादात की महफिल है और मैंने आज जानबूझकर जिक्र अबू बकर सिद्दीक की है और हम बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं। सारी दुनिया हमारी दुश्मन हो जाए, सारी दुनिया हमारी मुखालिफ हो जाए, रब्बे काबा की कसम है जो हुजूर के प्यारे हैं हम उनसे अपना रिश्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। ये वो 2% के और मुल्ला होंगे जो सिर्फ महफिलों का रंग देख के अपनी तकरीरें बदलते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। हम सहाबा को मानते हैं तो दिलो जान से मानते हैं, हम अहले बैत को मानते हैं तो दिलो जान से मानते हैं। अगर हमसे किसी ने ताल्लुक रखना है तो बिस्मिल्लाह कमान आओ, अल्लाह की कसम इसके आले बैत के समुंदर में डूबा हुआ में पाओगे, लेकिन याद रखो हम उस समुंदर में डूबने के लिए अबू बकर की हवेली से गुजर के जाते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। ये तो हो ही नहीं सकता कि जिनसे हुजूर प्यार करें। अल्लाह अकबर। चलो फिर सुन लो जिक्र, चूंकि आगे तो मैं जिक्र करूंगा ही करूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरा नबी वापस आए ना, गए जब थे मेरे आका तो अबू तालिब की बेटी के घर से गए थे। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जनाब अबू तालिब और उनकी औलाद का जिक्र कहां कहां से निकालोगे
तुम कलमे की बात करोगे, तारीख तो बयान करनी पड़ेगी। तुम एक मैच का कमेंट्री करते हो तो बताना पड़ता है पहले नंबर पर बैटिंग सईद अनवर ने की। मतलब एक मैच की तारीख बताते हो तो तुम्हें बताना पड़ता है पहले अकेड़ा गया तो दूजा केड़ा गया। तो क्या ख्याल है कि नमाज की बात करोगे, नहीं बताना पड़ेगा कि नमाज सबसे पहले हुजूर के साथ किसने खड़े होकर पढ़ी। सबसे पहले मेरे नबी की वाज़ेह हदीस है, खुद मौला अली पाक हदीस में फरमाते हैं, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने भी ये हदीस फतवा रज़िया में लिखी है, सबसे पहले नमाज मौला अली ने हुजूर के साथ खड़े होकर पढ़ी है। कलमे की तारीख बयान करोगे तो नहीं बताना पड़ेगा कि सबसे पहला कलमा किसने पढ़ा है। यार मेहरबानी करो ना। अच्छा, इससे भी पहले जब तुम ये कहोगे कि हुजूर नबी थे तो हुजूर की नबुव्वत की शान सबसे पहले किसने पहचानी थी, तो तुम्हें कुछ न कुछ तो नाम लेने पड़ेंगे। तुम्हें बताना पड़ेगा कि सरकार जिस रात आए थे उनकी मां जी फरमाती हैं और रात ही निराली थी, नूर वाली रात थी। तो नाम तुम्हें आमना तैयबा का तो लेना पड़ेगा, तुम्हें नाम ख्वाजा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का लेना पड़ेगा, तुम्हें नाम हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का लेना पड़ेगा कि वो अर्ज करते या रसूल अल्लाह रहे तो हमारा नबुव्वतिका व अंत फिल महद रहे तो तुशीर बिइस्बइका इलल कमर इजा अशरत इलैहि लमाला। या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी नबुव्वत की निशानियां तब देखी थी जब आप अभी 40 दिनों की भी नहीं हुए थे, पंगूड़े में लेटे थे, आप चांद की तरफ उंगली का इशारा करते, मैं देख रहा था जिधर 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 आपकी उंगली जाती चांद जी उधर 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 हो जाता, जिधर 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 उंगली जाती चांद भी उधर हो जाता। नबी ने इनकार नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया जी चचा यू हद्दिसुनी व हद्दिसु, वो मुझसे बातें कर रहा था, मैं उससे बातें कर रहा था। चचा को और हैरत हुई, अर्ज की ये अल्लाह के नबी अभी तो उम्र मुबारक 40 दिन भी नहीं हुई थी, इतने दूर की चांद की बोली समझ कैसे ली, सुन कैसे ली। पर मैं चचा ये तो करीब था, मैं अपनी वालिदा के बतन में था, लोहे महफूज पे जब कलम चलती थी उसकी हरकत की आवाज को मैं वालिदा के पेट में सुना। यार सुबहान अल्लाह की आवाज क्यों नहीं आ रही है, बोलिए सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि नबुव्वत की निशानियां किन किन ने देखी। तो तुम्हें कहीं कोने खुदरे में नहीं बल्कि सरे वर्क पे तुम्हें एक नाम और मिलेगा, वो नाम है अली के बाबा, ज़हरा के ससुर, मेरे नबी के चचा, हसनैन के दादा हजरत अबू तालिब का। मुझे बताओ क्या ये रिवायत तुमने नहीं सुनी हदीस शरीफ के मेरे आका भी बचपन में थे, 13 साल मेरे नबी की उम्र है, मेरे नबी के चचा जनाब अबू तालिब आप तिजारत के लिए शाम की तरफ रवाना हुए। उस काफिले में मेरा नबी भी अपने चचा की हमराही में साथ गए। ये काफिला बुहैरा राहब के उस खलीसे के करीब रुका और ये पहली दफा नहीं थी, इधर रोजाना काफिले गुजरते थे, रुकते रहते थे, लेकिन ये कलीसे वाला ये जो राहब था इसने कभी किसी को मुंह नहीं लगाया था। लेकिन आज सारे हैरान रह गए कि उस कलीसे की राहब ने काफिले वालों की दावत पका के कहा, काफिले वालों आओ आज तुम्हें मेरी तरफ से खाने की दावत गए। ये जितने भी काफिले वाले थे ये सारे चले गए। मेरे नबी को उम्र में छोटा देख कर कहने लगे, मोहम्मद तुम सामान की रखवाली में बैठ जाओ, हम तुम्हारे लिए खाना ले आएंगे। जब ये चले गए उस राहब ने नजर डाली मेहमानों पर, कहने लगा क्या सब आ गए हो? का सब आ गए हैं? फिर कहा सब आ गए हो? हाँ सब आ गए हैं। का नाना कोई तो रहता होगा? का वो एक दुर्रे यतीम है, सिर्फ वही रहता है। ये दिल दिल में कहने लगा, अरे पगलो तुम्हें पता क्या, ये तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा प्रोटोकॉल उसी अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की वजह से। जाओ उन्हें भी बुला के ले आओ, मेरा नबी आए, खाना सामने रखा गया। मेरे नबी ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
खाना जब वो हो गया, जनाब अबू तालिब से उस राहब ने पूछा ये बच्चा कौन है? आपने फरमाया ये मेरा बेटा है। कहने लगा नाना, अगर ये वही है जो मैं समझाऊं तो ये तेरा बेटा नहीं हो सकता, और अगर ये तेरा बेटा है तो ये वो नहीं, और ये वही है तो तेरा बेटा नहीं। जनाब अबू तालिब ने पूछा खुल के बात कर, क्या कहना चाहता है? कहने लगा ओ इमरान, ओ इमरान, आओ अबू तालिब, ये जो बच्चा तेरा भतीजा है, आपने फिर बता दिया ना कि मेरा सगा बेटा तो नहीं है, लेकिन बेटों से ज्यादा मुझे प्यारा लगता है। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे ना यार, बेटों से मुझे बोलो ज्यादा प्यारा लगता है। कहा फिर ये तेरा भतीजा है ना, तो तुझे शायद नहीं पता ये नबी है अल्लाह का। यार सुभान अल्लाह दी आवाज आवे, फिर मेरा मुंह ही तको तुसी क्यों जी? तुम कोई करो वादा करके आयो कि नहीं बोलना मौलवी साहब के सामने ना बैठे करो, जने दो पुत्रो। हाँ जी बिस्मिल्लाह, जरा हाथ चाओ, सुभान अल्लाह दी आवाज आ रहा, ये अल्लाह का नबी है। और मुझे तुम्हें कैसे पता चला? ए अबू तालिब, जिस वक्त तुम्हारा काफिला आ रहा था, मैंने बादल को इन पे साया करते देखा, और जब ये दरख्त के नीचे बैठे धूप उधर थी, दरख्त ने शाखें झुका के मोहम्मद अरबी पे साया कर दिया। और हमारी किताबों में ये निशानियां अल्लाह के नबी की हैं, और हमारी किताब में लिखा है कि एक ही आखिरी रब का नबी आने वाला है, जो रब का नबी भी है, रब का रसूल भी है, रब का हबीब भी है। उसके बाबा का नाम अब्दुल्ला है, उसकी मामा का नाम आमिना है। वो मक्के में रहने वाला, मदीने में हिजरत करने वाला है। अबू तालिब, अगर तुम इससे प्यार करते हो, इसे शाम लेके ना जाओ, शायद यहूदी शाम के इनकी निशानियां पहचान ले, इन्हें शहीद कर दें। अब जनाब अबू तालिब के सामने फैसला करना था कि वो जो लदा हुआ ऊंटों का माल है उसे बचाएं, या जो आमना का लाल है उसे बचाएं। जनाब अबू तालिब फैसला कर बैठे, फरमाया मुझे माल की जरूरत नहीं, मुझे आमना के लाल की जरूरत है। बहरहाल में जो बात कर रहा था, कदम कदम पे मेरे नबी की शान देखी किसने? बोलिए अबू तालिब। 13 साल की उम्र है अबू तालिब को। जब उसने राब ने कहा कि ये नबी हैं, लिहाजा इनको लेके ना जाओ, तो बताओ अबू तालिब लेके गए थे कि नहीं? बोलो नहीं लेके गए थे। इसका मतलब है उन्होंने राब की बात को मान लिया था कि वाकई ये नबी है। तुम 40 साल के बाद के झगड़े लेकर बैठे हो, अबू तालिब ने तो 13 साल की उम्र वाला मोहम्मद भी नबी माना है। क्या बात कर रहे हो? हम किस बात में पड़ गए हैं? यानी सारे दुश्मन नबी के छोड़ के, सारे दुश्मन आले मोहम्मद के छोड़ के, सारे दुश्मन इस्लाम के छोड़ के, एक अबू तालिब रह गया कि जिस पे तुम मुखालफत में तकरीरें करो। हया भी नहीं है, शर्म भी नहीं है। जुर्म क्या है अबू तालिब का कि उसने तुम्हारा नबी पाला है? जुर्म क्या है अबू तालिब का कि उसने तुम्हारे नबी को यहूदियों से बचाया है? जुर्म क्या है अबू तालिब का कि उसने तुम्हें अकीदा-ए वसीला दिया है? जुर्म क्या है अबू तालिब का कि उसने मोहम्मद अरबी की पूरी जिंदगी जान से, माल से, औलाद से खिदमत की है, हिफाजत की है? सुनिए, कभी भी हमारे मौजूआत ये नहीं हुए हैं। जरूरत आ गई है
कि जब 2-2 घंटे सिर्फ स्पेशल नबी के चाचे को टारगेट किया जाए तो फिर हमारा हक तो बनता है ना कि हम हुजूर और नबी और अली और पूरी उम्मत के इस्लाम के इस मौसिन की एहसानात की बात तो लोगों को याद दिलवाएं यार। खैर बात दूर चली गई। हजरत अबू तालिब की बेटी है, नाम क्या है? उम्मे ऐमन। मेरा नबी उस रात अपनी, अच्छा ये जो उम्मे ऐमन है ना, ये बड़ी बहन है मेरे नबी की, इन्होंने मां बन के पाला है मेरे नबी को। आपकी जो वालदा है हजरत अली पाक की, हजरत फातिमा बिनते असद, मेरा नबी पाक फरमाते थे मेरी 2 माएं, एक मां आमना है जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी मेरी मां फातिमा बिनते असद है। सुभान अल्लाह की आवाज आई है। दूसरी मेरी मां फातिमा बिनते असद है जिसने मुझे पाला। तो चूंकि जाहिर है वो वालिदा थी, लेकिन बड़ी बहन थी चचादार, और आपको पता है कि ये बड़ी बहनों का बड़ा कमाल होता है। तो हुजूर उनकी बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा उनसे प्यार करते थे, बड़ी कदर करते थे। तो उस रात उनके सहन में हुजूर सोए हुए थे बड़े प्यार से, यार सुभान अल्लाह की आवाज। और अगला दिन जब सुबह को आया, हुजूर जब मेराज से वापस आए तो भी उधर ही आए। तवज्जो है भाई, ध्यान है सबका। यार मेहरबानी करें, मैंने शान सिद्दीक में 2 जुमले बोलने हैं। हाँ, अबू बकर हो वो भी हुजूर का मोहसिन है, अबू तालिब हो वो भी हुजूर का मोहसिन है, सैयदा खदीजा हो वो भी हुजूर की मोहसिना है। सहाबा जिसने थोड़ी सी भी इस्लाम के लिए तलवार उठाई है, हम उसके कदमों की खाक, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी का दिफा किया, इस्लाम का दिफा किया, इस्लाम को बचाया, कुरान हम तक पहुंचाया, शरीयत की बातें हम तक पहुंचाई। हम नाशुक्रे नहीं हैं। हमें अगर कोई छोटा सा काम करवा दे किसी डीसी ऑफिस में, हम सारी जिंदगी लाला जी शुक्रिया, लाला जी सलाम अलैकुम, हम उसका एहसान नहीं भूलते। तो जो अल्लाह से मिलाने वाली हस्तियां हैं, जो रसूल की मुहाफिज हैं, जो रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाली हस्तियां हैं, हम इन हस्तियों को कैसे भुला सकते हैं। गिरामी मर्तबत हाजरीन, मैं बात जो कर रहा हूं इसको जरा समझिए। मेरे नबी रहमत ने अपनी बहन को वाकया सुनाया कि मुझे रात को अल्लाह ने बुलाया था। यार बोले, बहन कहने लगी या रसूल अल्लाह, खुदा का वास्ता पहले ही इन काफरों ने अंत मचाई हुई है, आपकी दुश्मनी में इन्होंने कमर कसी हुई है, ये बात मानने लायक नहीं है हुजूर, खुदा का वास्ता ये किसी के सामने नहीं करनी, कोई नहीं मानेगा ये बात। हुजूर मुस्कुराए, आपने फरमाया मेरी बहन, मानने वाले मान जाएंगे। सरकार सैयदे कौनैन बाहर निकले, सबसे पहले अबू जाहल मिला। वो कोई नई ताजी, हुजूर ने फरमाया है ना नई ताजी, क्या कि रातों रात में गया था मक्के से फिलिस्तीन में गया था, मस्जिद अक्सा में नबियों को नमाज, उसने काका लगाया। ये बात औरों के सामने कहोगे? मेरे नबी ने फरमाया सच क्या मुश्किल है, सबके सामने कहूंगा। ये अबू जेल गया, जाकर दस्तक देने लगा, भाइयों निकलो, मोहम्मद की तरफ जाना है। तवज्जो है, हर एक भाइयों निकलो नाल नहीं निकल पैंदा बंदा। कोई गल समझ आ जावे तो बंदा एक नुक्ते नूं ही समझ जाता है। हर दीन की दावत नहीं होती है, हर दावत इलल मोहम्मद खैर की नहीं होती। दावत तो उन्होंने भी दी थी, चलो मोहम्मद के पास चलते हैं, सारे आ गए, हुजूर के पास आए। हाँ आप बोलो। हुजूर आकर तुमसे फैसला करवाते थे, अबू बकर तुमसे बेहतरीन फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, फैसला करो। ये बताओ कि एक बंदा अगर ये कहे कि मैं रातों रात मक्के से फिलिस्तीन में गया, मैं गया भी, मैं लौट भी आया, वहां मैंने नबियों को नमाज भी पढ़ाई है,